हाय फ्रेंड, आइए आज हम लोग अपने बायोलॉजी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग साइंटिफिक नेम सीख लिए थे, किस तरह साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। तो इसकी यदि बात करें तो सबसे पहले आता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम किसको बताता है? तो वो उसके वंश को बताता है कि आखिर कौन किस वंश से है। और सेकेंड आता है स्पेसिफिक एपिथेट, यानी वो उनकी जाति को बताता है। और यदि देखें तो फिर जाति के बाद साइंटिस्ट का नाम आता है। तो अभी जो मॉडर्न में हम लोग नाम प्रयोग करते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दो नाम ही उपयोग करते हैं, एक आपका साइंटिफिक नेम, और साइंटिफिक नेम में एक जेनेरिक नेम, और दूसरा जो है आपका मतलब स्पेसिफिक नेम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल एक एक करके कुछ ट्रिकली हम आपके सामने सेलेक्टेड नाम लाए हैं जो जनरली नीट में आपको सवाल बन सकता है, या AIPMT में आप यदि एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ भी आपको सवाल बन सकता है। तो इसके लिए हम कुछ सेलेक्टेड आपके सामने लाए हुए हैं नाम, जिसको कि हम ट्रिक से सीखेंगे। और रटना किसी को नहीं है, हम शुरू से ही बताते हैं कि रटने का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लेना है कि हम रटेंगे नहीं। ऐसे कंडीशन में देखिए तो याद कैसे होगा, तो कुछ ना कुछ एक वर्ड को हम क्लू निकालेंगे जिससे हम ट्रिकली याद कर सकते हैं, ताकि यदि ऑप्शन में आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिखे तो उसमें से एक ज़रूर उस समय आपका ये ट्रिक बोलेगा कि नहीं ये वाला आंसर होगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने लाए हुए हैं बकरी। बकरी की बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? गॉट बोलते हैं। यदि गॉट की बात करें तो बकरी में हम देखेंगे बकरी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो यहाँ रखना है आपको कैप्टा। यदि बकरी की बात करें तो बकरी में आपको दिखेगा कैप्टा हिटमस की बात करें तो कैप्टा हिटमस वर्ड को क्या करेंगे, हम हीट को रिलेट कर रहे हैं। यदि हम हीट की बात करें तो हीट किसको करते हैं? बकरी का मांस जब काटते हैं तो उसे हीट करते हैं। हीट करना है कि किसके लिए? मांस के लिए। तो हिटमस, हिटमस याद रखना है। हीट वर्ड कहाँ से आ रहा है? बकरी को काटने में हम हीट का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ हमारा हिटमस आएगा। कैप्टा हिटमस वर्ड किससे रिलेट करना है? बकरी से। सेकेंड देखें तो डॉल्फिन। डॉल्फिन इतना अच्छा एनिमल होता है कि सिंपल डॉल्फिन को जब आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा नहीं इस प्लेनेट का ये नहीं हो सकता है, ज़रूर ये बाहर का आया है। और इंसान के साथ वो एक्टिविटी भी करता है, आप साथ में तैरिएगा तो आपके साथ वो तैरेगा। तो यहाँ डॉल्फिन को देखना है। डॉल्फिन को क्या बताया गया है कि प्लेटेनिस्टा। प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा वर्ड किसको रिलेट करेंगे कि इस प्लानेट का वो नहीं है, वो किसी दूसरे प्लानेट से आया है। तो प्लेटेनिस्टा जैसे आपको दिखे तो आपके मन में ये स्टोरी आएगा कि डॉल्फिन क्या है, हमारे प्लानेट का नहीं है, दूसरे प्लानेट का आया है। तो प्लेटेनिस्टा गेकेटिका, प्लेटेनिस्टा गेकेटिका। आगे चलते हैं थर्ड में बैल। तो जनरली होते क्या है कि कुछ लोग यदि बकवास करते हैं तो क्या बोलते हैं, एकदम बैल हो तुम। तो बैल हो तुम, बैल मतलब क्या हुआ कि बैल का मतलब होता है प्रीमीजीनियस। कि यहाँ वर्ड में देखिए क्या वर्ड दिख रहा है, जीनियस है बैल, यानी वो प्रीमीजीनियस है। तो प्रीमीजीनियस टारस, प्रीमीजीनियस टारस किसको बोलेंगे? बैल को। तो बैल जैसे कोई बोल रहा है तो इसका मतलब समझिए आप जीनियस हैं, प्रीमीजीनियस। तो ये जीनियस वर्ड किससे रिलेट करेंगे? ये बैल से रिलेट करेंगे। तो सिंपल किसी को फालतू में बैल मत बोल दीजिएगा, वो अपने आप को जीनियस समझ लेगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम क्या होता है? प्रीमीजीनियस टारस। आगे चलते हैं, घोड़ा के बारे में बात करते हैं। तो इक्कस। यदि घोड़ा की बात करें तो घोड़ा को, हॉर्स को देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि घोड़ा में देखिए तो घोड़ा को बताया गया है इक्कस कोबेसल। इक्कस कोबेसल, इक्कस कोबेसल में याद रखना है। कोबेसल वर्ड रिलेट क्या करेंगे? काबुल। काबुल के घोड़े जो होते हैं ना बहुत फेमस होते हैं। तो 21 घोड़े कहाँ से लाएंगे? काबुल से लाएंगे। इस तरह से याद रखेंगे। इक्कस केबेसम, इक्कस केबेसम, 21 घोड़े हम कहाँ से लाएंगे? काबुल से लाएंगे। तो कुछ कुछ रिलेट करके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और देखिएगा याद भी आपको, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट आपको प्रोवाइड करेंगे तो आपसे एकदम सारा बनेगा कि वहाँ टिक आप खुद कर दीजिएगा कि ये सब इनका होगा। आगे यदि देखिए तो प्याज की बात करें तो प्याज को क्या बताया जाता है? ऑनियन। ऑनियन की बात करें तो प्याज का साइंटिफिक नेम हो जाएगा ओलियम सिपिया, ओलियम सिपिया। तो ओलियम सिपिया हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि ओनियन वर्ड रिलेट करेंगे किससे? ओनियन से, कि ये ओनियन सिपिया जो है ओनियन वर्ड से रिलेट है। तो प्याज का साइंटिफिक नेम में कहीं ना कहीं आपको ओनियन छुपा हुआ दिख ही रहा है। आगे देखिए लहसुन। लहसुन की बात करते हैं तो यह क्या होते हैं कि इसे हम गार्लिक बोल सकते हैं। गार्लिक यदि देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? एलियस सेलाइवस, एलियस सेराइबस, सेराइबस। तो सेराय वर्ड को रिलेट करेंगे भीड़े से।
आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे तो वहाँ भीरे है जो क्या करता है, सत्यानाश मतलब जैसे ही मतलब वैष्णव लोग के भी थाली में यदि लहसुन आ जाए तो वो क्या कहते हैं, सत्यानाश। तो यही सेराय वश, सत्यानाश वर्ड रिलेट करेंगे सेराय वश कि लहसुन क्या करेगा, सत्यानाश कर देगा, सेराय वश वर्ड यहाँ से हम रिलेट कर देंगे। आगे चले तो आगे अंगूर के बारे में हम लोग बात करते हैं। अंगूर की बात करें तो अंगूर के खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बीटी कल्चर से रिलेट करेंगे, मतलब बीटी टस। तो सिंपल एक नाम यहाँ लिखे हैं तो हम क्या बताए हैं, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो तो वहाँ एक नाम ही लिखा जाता है, दोनों नाम नहीं लिखा जाता है। तो वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बीटीटस। जो अंगूर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा बीटीटस हो जाएगा। मिर्ची की बात करते हैं, बीटीटस कैसे याद हुआ, बीटी कल्चर से। आगे बात करते हैं काली मिर्च। यदि हम काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च को हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक मिनट थोड़ा पेज हम बड़ा कर दें, बहुत छोटा ये लग रहा है। यदि हम काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च को हम इस तरह से समझ सकते हैं, काली मिर्च को क्या बोला जाता है, इसको देखिए तो इसको पीपर बोला जाता है, कि इसमें देखिए तो इसे पाइपर मतलब नाइग्राम, पाइपर नाइग्राम। तो दोनों वर्ड देखिए यहाँ पीपर और पी में यहाँ पाइपर, दोनों वर्ड क्या है, लगभग रिलेट किया हुआ है। तो इस तरह हम करेंगे कि ऐसे भी हिंदी मीडियम वाले याद रख सकते हैं, मिर्ची काली मिर्च जो है ना पिड़पिड़ा के लगेगा, तो पाइपर नाइग्राम याद रखेंगे, पाइपर नाइग्राम। आगे चलते हैं, गन्ना के बारे में बात करते हैं, शुगर केन। शुगर केन की बात करें तो यहाँ वर्ड में ही शुगर छिपा हुआ है, सुगरेंस। शुगर केन से रिलेट किसको करेंगे, सुगरेंस से रिलेट करेंगे, और वर्ड क्या बन जाएगा, सुगरेंस ऑफिसिनेरस। ऑफिसिनेरस तो जनरली ऑफिस में क्या होता है, आपको गन्ने का जूस आता है, ऑफिस में क्या होता है, गन्ने का जूस आता है, इस तरह याद रखेंगे। आगे देखें तो फूलगोभी के बारे में बताया गया है। फूलगोभी की बात करें तो ब्रेसिका, फूलगोभी को किस नाम से जानेंगे, ब्रेसिका ओलरेसिया, ब्रेसिका ओलरेसिया। तो फूलगोभी कैसा आपको चाहिए, बड़ा सा, फूलगोभी कैसा चाहिए आपको, बड़ा सा, ब्रेसिका देख के लाना, बड़ा सा ब्रेसिका, फूलगोभी कैसा लाना चाहिए, बड़ा सा। आगे आइए हल्दी की बात करते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, सुंदर होने के लिए हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी से हम रिलेट करेंगे। यदि हम बात करें टर्मरिक वर्ड को तो यहाँ क्या है, कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा की बात करें तो कुमकुम और हल्दी दोनों मिला के आप लगाइएगा ना तो जल्दी सुंदर हो जाइएगा। तो कुमकुम वर्ड रिलेट किससे से करना है, कुरकुमा। कुरकुमा को हम क्या बना दिए हैं, कुमकुम। तो कुरकुमा लौंगा जैसे आएगा तो आपको ये स्टोरी याद आएगा कि हल्दी के साथ क्या करेंगे, कुमकुम मिला के जब लगाएंगे तो ये हमारा सुंदरता को बढ़ाएगा। तो कुमकुम से कुरकुमा, इस तरह से याद रखेंगे, कुरकुमा लौंगा। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का बताने का तो काम नहीं है, मनुष्य आप लगभग सभी को याद होगा कि मनुष्य को क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। आगे यदि बात करें ऊँट की तो ऊँट को केमल बोला जाएगा। तो देखिए इसमें वर्ड छुपा हुआ है केमेलस, केमल से ही रिलेट किसको करेंगे, ये केमेलस को रिलेट करेंगे कि केमेलस डेमोडेरियस, केमेलस डेमोडेरियस, केमेलस डेमोडेरियस वर्ड जो है ये ऊँट को बता रहा है। तो केमल वर्ड केमल में ही छुपा हुआ है, तो आपको कहीं भी ढूंढने का रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे उसी तरह हम लोग देखेंगे बाघ के लिए। टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर का शॉर्ट फॉर्म होता है टाइग्रिस, कौन सा ढूंढना पड़ रहा है आपको। इसी तरह लायन का लियो, इसी तरह जो है पाइडर का जो है पाइडर्स देखेंगे। तो ये सारे हम देखेंगे नाम कि ये एक ही स्पेसीज का आते हैं और इसको देख भी लिए हैं पहले के क्लास में। तो टाइगर्स के लिए हम लोग उपयोग करेंगे पैंथरा टाइग्रिस वर्ड जो है ये टाइगर के लिए उपयोग करेंगे। हाथी की बात करते हैं तो हाथी में आपको क्या याद रखना है कि एफिल्स मैक्सिमस, हाथी का क्या याद रखेंगे कि मतलब एलिफिक्स। यदि बात करें एलिफस के बारे में बताया गया है, एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस क्या है कि एलिफस वर्ड रिलेट होते दिख रहा है कहीं ना कहीं एलिफेंट से आपको, कि ELEPH तक तो वर्ड सेम है, वहाँ AS आ गया, यहाँ ANT आ जाता है। तो इसको भी वर्ड नाम में ही छुपा हुआ है, तो यहाँ भी रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं कि एक मेरा दोस्त था
उसको ससुराल से क्या मिला पता है? उनको भैंस मिला ससुराल से। तो उनकी पत्नी बोलती है भूबालम क्या बोली? भूबालम, यानी भूबालम किससे रिलेट करेंगे कि बालम शब्द आपको दिख रहा है कि भैंस से, कि भैंस में बालम दिखेगा कि मतलब उस लड़की के बालम को क्या दिया गया था? उस लड़की के मायके से जो है भैंस दिया गया था। तो भूबालम भूवालिस, भूबालम भूवालिस नाम याद रखना है किसका? भैंस का। आगे याद करते हैं हम लोग कि सेब की बात करें तो सेब में आपको वर्ड दिख रहा है कि सेब की बात करें तो सेब में मेलिक एसिड पाया जाता है, कि मेलिक एसिड जनरली जो होते हैं सेब में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ मेलिक एसिड से ही वर्ड हम आपको रिलेट कर रहे हैं कि सेब में जैसे आपको मेलिक एसिड दिखे तो आपको याद आना चाहिए कि मेलस प्यूमिया, मेलस प्यूमिया, मेलस प्यूमिला वर्ड किसका है? तो ये सेब का है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे चले, केसर के बारे में बताया गया है। सेफ्रॉन की बात करें तो यहाँ सेफ्रॉन किससे रिलेट किए हैं कि क्रोकस, क्रोकस यदि कस के मतलब केसर खाओगे तो सुंदर हो जाओगे। तो क्या है क्रोकस? मतलब सेटिबियम, क्रोकस सेटिबियम। तो केसर को क्या करना है? कोकस, कोकस मतलब सेटम को कस के खाएंगे तो वैसे कंडीशन में सुंदर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सेटिबियम। मूली की बात करते हैं तो मूली में आप देखिए, मूली में सत्यानाश वर्ड रिलेट किए हैं यहाँ भी हम कि आपको मतलब सेटोवास, सेटोवास। तो सिंपल एक बार ऊपर चलते हैं, हो सकता है मे भी मिस्टेक हुआ हो। हम किसका बताए हुए थे आपको? मतलब सत्यानाश वर्ड लहसुन। लहसुन की बात करें तो लहसुन को क्या बोलते थे? गार्निक। गार्निक में हम बताए थे एरिस सेराइवस, एरिस सेराइवस। तो अब चलिए इसका ट्रिक बदल देते हैं। यहाँ क्या याद रखना है कि लहसुन में हम क्या करेंगे? सेराइवस, यानी खाना ठंडाने को लोकल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सेराने दो, इसको सेराने दो, थोड़ा ठंडाने दो। तो सेराइवस, लहसुन को क्या करेंगे? सेराया बस शुरू हो गए, लहसुन सेराया बस शुरू हो गए। सेराइवस से रिलेट करना, कुछ भी अपने मन से भी आप जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम आपको बता रहे हैं। नाम और साइंटिफिक नेम आपके सामने दिया हुआ है, कुछ भी स्टोरी रिलेट करके जनरेट करके इसको याद कर लेना है। तो लहसुन सेराइवस हो जाएगा। और जैसे मूली दिखे तो मूली में क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा, कि मूली में ये वर्ड हमको दिख रहा है कि मूली में बताया गया है रेफाइन, मतलब देखिए तो रेफाइनस, की रिफाइन में यदि मूली को डाल देंगे तो रिफाइन का क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। रिफाइन मतलब बताया गया रेफाइनस सेटिवास, रेफाइनस सेटिवास। तो रेफाइन में जैसे मूली को डालेंगे सत्यानाश हो जाएगा। सरसों की बात करें, मोस्टर्ड, मोस्टर्ड की बात करें तो ब्रेसिका कम्पेस्ट मतलब कम्प्रेस्टिस के बारे में बताया गया है। कम्प्रेस्टिस को देखो तो ये कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके क्या करते हैं? ये तेल निकालता है कि जो भी ब्रेसिका है, मोस्टर्ड है, मोस्टर्ड क्या करता है? इसे कंप्रेस करके इससे सरसों का तेल निकलता है, मोस्टर्ड ऑयल। तो इसीलिए इसे याद रखेंगे, कंप्रेसिका याद रखेंगे। मैंगो की बात करें तो मैंगो को किस नाम से जानेंगे? मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो को किस नाम से जानेंगे? मैंजीफेरा इंडिका। लगभग सभी को याद होगा, ये अपना इंडिया से, आपके सिलेबस में भी है, आपको बताए हैं। आगे चले, आगे हम नाशपाती की बात करते हैं तो पियर, पियर की बात करें तो पियर में वर्ड में ही छुपा हुआ है पायरस, कि नाशपाती में क्या पाइएगा आप? कि रस, पायरस पाइएगा आप कि रस भरा हुआ है। पायरस किस में? नाशपाती में। पायरस क्यूमिनी, पायरस क्यूमिनी नाशपाती का हो जाएगा। खरगोश का बहुत मज़ेदार है कि खरगोश क्या बोल रहा है कि ओरिक्टोलेगस, 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 ओरिक्टोलेगस मतलब और एक ठो लेग दे दो हमको तो हम बहुत तेज़ भागेंगे, और एक ठो लेग। तो ओरिक्टोलेगस आपको याद रखना है, ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस, ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस आपको याद रखना है। मेढक की बात करें तो मेढक में क्या याद रखना है आपको? राना टेगरीना, राना टेगरीना मेढक का नाम है, ये आपको याद ही रखना है राना टेगरीना। इसका प्रैक्टिकल भी हम आपको क्लास में करवाएंगे। राना टेगरीना। गाजर की बात करते हैं तो गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाएगा? कैरोटीन। तो वही कैरोट वर्ड रिलोट करना है यहाँ पर आपको कि डाकस कैरोटा। गाजर क्या है? कैरोटीन। तो कैरोटीन को क्या बोलेंगे? डाकस कैरोटा, डाकस कैरोटा। तो कैरोटीन वर्ड से रिलेट हो गया हमारा। मक्खी की बात करते हैं तो मक्खी से बचने के लिए आपको मास्क पहना रहा है सरकार अभी, मॉस्का डोमेस्टिका, मॉस्का डोमेस्टिका जो मक्खी पाल रखे हैं आप, उसके लिए क्या है? मॉस्का, मास्क पहनिए मक्खी से बचने के लिए। बाजरा की बात करते हैं तो मिलेट, मिलेट की बात करें तो मिलेट में आपको याद रखना है ये क्या है?
तो पेनिसिटम अमेरिकोनम, पेरिसिटम अमेरिकोनम कि पेरिसिटम अमेरिकोनम की बात करें तो बाजरा कहाँ से है, तो बाजरा को हमको रिलेट करना है अमेरिकोनम की, अमेरिका से आया है बाजरा। ऐसे पेलीप्लेनेटा अमेरिकाना आपका नाम जो है किसका हो जाता है, तो ये कॉकरोच का नाम हो जाता है, कॉकरोच भी आपको याद रखना है। तो यहाँ अमेरिकन मतलब अमेरिकोनम वर्ड आपको दिख रहा है किसमें, बाजरा में भी दिख रहा है, मिलेट। हम रिलेट करके आपको खरीफ फसल भी बताए हुए थे क्लास में, कि ऑनलाइन नहीं बताए थे, ऑफलाइन बताए थे, तो सिंपल उसको भी एक बार याद रखेंगे। स्टोरी खरीफ फसल का क्या था कि बाजरा कपास ऐसे था, बाजरा एक मिनट, ट्रिक कुछ इस तरह से था कि आपको जो है धान बाजरा और मक्के की रोटी खाकर जूट और कपास का कपड़ा पहनकर मार्केट गए, मार्केट में तंबाकू नहीं खाए और लौटते समय मार्केट में लौटते समय गन्ने का जूस पिए और लौटते समय मूंगफली और सोयाबीन लेके आए। एकदम याद रखना है कि स्टोरी एक बार सुन लीजिएगा, जल्दी भूलिएगा नहीं, 5 छोकरों को सुना दीजिए आप, अगल बगल जो भी फ्रेंड है। इस तरह से इसका बाजरा का बना था कि जो है धान बाजरा और मक्के की रोटी खाकर जूट और कपास का कपड़ा पहनकर मार्केट गए, मार्केट में गन्ने का जूस पिए, तंबाकू नहीं खाए और लौटते समय जो है सोयाबीन और मूंगफली लेके आए। तो इसमें देखिए आपका आ जाता है धान कपास, धान, उसके बाद आपका हो जाता है बाजरा और मक्का, 3 हो गया। उसके बाद आ जाता है जूट कपास, उसके बाद आ जाता है तंबाकू, फिर आ जाता है आपको गन्ना, फिर सोयाबीन और मूंगफली, सारे के सारे क्या हैं, खरीफ फसल हैं। तो लगभग इस ट्रिक में हम सारे खरीफ क्रॉप को पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक भी कभी कभी हम लोग अप्लाई करेंगे, और जनरली कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ट्रिक तो हमको रखना ही है, चाहे वो नीट हो या जो हो। ट्रिकली वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि जो भी चीज़ आपको टफ लगे उसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे। आगे चलते हैं मक्का। देखिए तुरंत मक्का का जिक्र किया, मक्का आ भी गया। इसको किस नाम से जानेंगे, जियो मेज। मक्का का रोटी खाओ और मज़े से रहो, मेज कि मक्का का रोटी मेज पे जियो और मेज करो, मज़े पे से रहो। ये कौन बता रहा है, मक्का के बारे में। आगे देखिए टमाटर के बारे में बताया गया है। तो टमाटर क्या होता है, यदि देखिए तो यहाँ टमाटर में आपको लाइको वर्ड याद रखना है कि लाइकोप्रीन के कारण क्या होता है कि लाल रंग प्रोवाइड होता है। तो टोमेटो जैसे दिखेगा तो यहाँ आपको ये वर्ड भी दिखेगा जिसमें हम देख सकते हैं कि लाइकोप्रेसिकन बताया गया है। टमाटो में जो है आपको क्या दिख रहा है, लाइकोप्रेसिकन। लाइको वर्ड से रिलेट करेंगे, लाइकोप्रीन के कारण रेड रंग प्रोवाइड होता है। आगे यदि देखें तो यहाँ बताया गया है एस्कुलेटम। तो यहाँ लाइकोप्रीन से ही रिलेट करेंगे हम लोग टमाटर को कि लाल लाल टमाटर होता है। आगे चले तो यहाँ अदरक आ गया। यदि देखें तो मतलब बताया गया है ग्रिंजर के बारे में। यदि देखें तो इसमें बताया जाता है कि जिंजावर मतलब जो जिंजावर ऑफिसिनेल, ऑफिस के सीज़न में क्या होता है कि ऑफिस वगैरह में अदरक का चाय बहुत आता है। तो जैसे ऑफिसिनेल वर्ड दिखे तो आपको याद रखना है कि अदरक का चाय कहाँ पिएंगे, तो ऑफिस में पिएंगे। तो इससे रिलेट करके हम यहाँ इसको बना सकते हैं। आगे यदि देखें तो आगे डॉग के लिए बताया गया है कि जो कुत्ता का फैमिली होता है, कुत्ता की बात करें तो यहाँ आपको दिखेगा कैनिस और क्या है, फैमिलरीज, कैनिस फैमिलरीज, कि कुत्ता हर फैमिली में कहीं ना कहीं एगो मिल जाएगा। तो जनरली फैमिली में कुत्ता दिखता है तो इसको याद रखना है, कैनिस फैमिलरीज किसका नाम है, डॉग का है। यदि कैट की बात करते हैं तो कैट क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। कैट स्पेशल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ और सिर्फ हम जो है फेलिस को पढ़ते हैं, कैट को सेपरेट। फेलिस डोमेस्टिका जो है ये सब एक ही फैमिली में आ जाते हैं। आपको कैनाइन मतलब जो है ये पैंथरा हो गए, लायन, टाइगर, कैट सारे एक ही फैमिली में आ जाते हैं। तो फेलिस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ हम एक ही स्पेसीज को पढ़ते हैं, वो क्या है, सॉरी एरो गलती लग गया, कि यदि हम बोले कैनिस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक ही स्पेसीज को पढ़ते हैं, वो क्या है, तो ये कैट है, जिसे कि हम बोल सकते हैं फेलिस डोमेस्टिका। इसको तो ऐसे भी नहीं बोलना है, ये वीवीआई हो जाता है आपके लिए। आगे यदि देखिए तो मोर के लिए बताया गया है कि मोर की बात करें तो मोर को क्या बोल सकते हैं, पावो क्रिस्टेटस। पावो, यदि मोर की बात करें तो मोर को क्या बोला जाता है, पीकॉक की बात करें तो इसे पावो क्रिस्टेसस बताया गया है। नारियल की बात करें तो कोकोनट को क्या बोला जाएगा,
कि कोकोनट की बात करें तो यहाँ देखिए कोको वर्ड आपको खुद दिख रहा है, तो कोकोनट से कोको रिलेट कर देंगे, उसके बाद न्यूसीफेरा हो जाएगा। चूहा की बात करें तो रेटस वर्ड खुद दिख रहा है, रेट छुपा हुआ है रेटस में, साफ साफ नज़र आता है, रेटस हो गया आपका। छिपकली की बात करें तो लिजार्ड में देखिए लर्ज मतलब बताया गया है लेसरिटिलिया कि जनरली लिजार्ड क्या होते हैं, जो होते हैं लेसर्टिलिया कि ये रेंग के चलने वाले एनिमल होते हैं। तो ये कैसे चलेंगे, लेसर्टिलिया से रिलेट करेंगे कि ये रेंग के चलने वाले, क्रैम्प करके चलने वाले एनिमल होते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। आगे यदि देखें तो भेड़ की बात करें, भेड़ में क्या होता है कि भेड़ में यदि देखें तो एबीज ओराइज की भेड़ को क्या होता है, जब गर्मी के दिन आ जाते हैं तो इनका पूरी तरह से ऊपर से बाल उतार दिया जाता है, तो ओराइज याद रखना है कि इसको क्या किया जाता है, बाल को ख़त्म किया जाता है, कि एवीज ओराइज भेड़ में हो जाएगा। सांप की बात करें तो सांप में क्या याद रखना है, सरपेंटस PN है। सरपेंटस की बात करें, सरपेंटस किसको बोलेंगे, स्नेक को बोलेंगे सरपेंटस। तो कुछ सेलेक्टेड साइंटिफिक नेम हम आपको आज प्रोवाइड किए हैं 38, इसको हम लोग ट्रिक से ही याद रखेंगे, रटना बिल्कुल ही नहीं है। आगे हम नेक्स्ट आपको बायोलॉजी के सीरीज को चलाते जा रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते रहिए मज़े से। और जैसा आपको यदि अच्छा लगे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़रूर इतना कीजिए मेरे लिए।